इसमें मौजूद है नगर पंचायत दुधही वार्ड नंबर 7 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर में है। नाम के साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो नाम तो बहुत अच्छा है। जो नाम है वार्ड का नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर, वो सुभाष चंद्र बोस और थे, अब ये सुभाष चंद्र बोस अलग है। पीछे देख सकते हैं कैसे ये जो रास्ता बनी हुई है, तमाम कहा जाए तो तमाम लोग इस रास्ते से जब गुजरते हैं तो बरसात के दिनों में उनका बुरा हाल हो जाता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए हम आज़ादी के 77वें गणतंत्र दिवस मनाते हैं, मगर जब लोगों को कहीं ना कहीं इस सुविधा की बात आती है तो लोगों को असुविधाजनक होती है। तमाम कहीं ना कहीं हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, देखिए पीछे लोग जुड़े हुए हैं, हम लोगों से जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। आइए हम बात करते हैं, आखिर में ये जो जनसंख्या है क्यों जुड़ी हुई है, हम जानेंगे क्या वजह है कि यहाँ पे। तो सबसे पहले ये दिखा दीजिए, और सामने देख सकते हैं ये जो कटरैन का घर है, ये वार्ड नंबर 7 में ही है, मगर अभी लोगों को आवास मिली है। और कहा जाए तो सरकार लगातार दिव्यांगों को आवास दे रही है और जो विधवा है उनको भी आवास दे रही है, मगर इस घर में कहीं ना कहीं लोग पीड़ित हैं, आज भी आवास नहीं मिली। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो नगर पंचायत दुधही चुनाव लगातार 2.5 साल से ऊपर हो गए हैं, मगर आज भी ये आवास के पात्र है, मगर आज भी इनको आवास नहीं मिली। मगर इनकी जो पानी है इस रोड पे बह रही है, तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस पानी से इस स्कूल के बच्चे जब निकलते हैं तो कहीं ना कहीं वो गिरेंगे, और गिरेंगे तो हाथ गोड़ टूटेगा। तो इनके ऊपर पहले कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं तो अगर घर के टैक्स, ये घर का कौन, घर कोई सदस्य आप है, इधर आइए, क्या नाम है आपका? नाली जब नहीं है तो आप कहीं ना कहीं रोड पे पानी बहा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्कूल के बच्चे जब इस रास्ते से गुजरेंगे तो कहीं ना कहीं उनका हाथ गोड़ टूट जाएगा। मजबूरी आपके ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? ना कोई सुनता है। हम कई बार जाते हैं कि नाली बन जाए, लेकिन नहीं सुनने वाला है कोई। हम मजबूरी में आप बताइए, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हाँ। आप रोड पे पानी बहा रहे हैं, स्कूल के बच्चे निकलेंगे। हाँ। स्कूल के बच्चे निकलेंगे तो गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? हम टंकी बनवाए हैं, लेकिन ओवरफ्लो होकर बाहर निकलता है पानी। तो फिर से आज तक आपको आवास नहीं मिली क्या? आवास नहीं मिला, हम कई बार भरे थे। हाँ, भरे थे, ऑफिस में ले जाकर दिए थे कागज, लेकिन कोई सुना नहीं। हाँ, हम परेशान है खुद। और देख सकते हैं ये घर है, क्या नाम है आपका? राकेश। और कहीं ना कहीं ये आवास के पात्र है, मगर इनको आवास नहीं मिलती है। कहा जाए अगर हम बढ़िया से चिन्हित कर दें तो जिसके पास 2 मंजिला 3 मंजिला नगर पंचायत दुधही में, उनको पहले आवास मिलती है, मगर इनके पास कटरैन भी है। और टैक्स का जो नगर पंचायत द्वारा नोटिस आई थी, मिली थी? हाँ मिली थी। क्यों मिली थी? हाँ? पूछे नहीं है? इनके पास नोटिस भी आती है कहीं ना कहीं टैक्स के लिए, मगर ये आवास पात्र है कि नहीं, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ। तमाम यहाँ पे लोग भी हैं, लोगों से भी जानेंगे क्यों खड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? मदन चौहान मेरा नाम है। जी जी। मैं यहाँ पास में अपने जमीन में विद्यालय चलाता हूँ। जी जी। और ये रास्ता इतना कंजेस्टेड है, इतना पानी से भर जाता है कि बच्चे जब आते जाते हैं तो बिछला करके गिर जाते हैं, फिसल के गिर जाते हैं। कभी कभी किसी का पैर जो है मोच में आ जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, और उनकी साइकिलें जब गिर जाती है तो बस्ता उनका भीग जाता है, उनके सारे कॉपी किताब भीग जाते हैं। परेशानियां बहुत है। और बरसात के दिनों में जी लगातार बच्चों को परेशानी होती है, लगातार उनकी साइकिलें गिर जाती हैं। और कईयों जगह कहा गया कि इनका सुधार किया जाए। तमाम जगह पानी जो है डंप हो रहा है, और इस डंपिंग के वजह से किसी के खेत में जब पानी चल जा रहा है तो लाठी डंडा ले करके हम लोग पर मारने को तैयार है। हम ही अपने विद्यालय के पानी को निकालने के लिए बीच में एक पाइप लगा रहे थे, तो एक आदमी ने मुझे बहुत ही परेशान किया और पाइप नहीं लगने दिया। जो पानी जो है नलकूप से निकलवाया, वो क्या नाम है, पंपिंग सेट से निकलवाया गया। तो तमाम परेशानियां हैं। जो पंपिंग सेट आया था क्या वो सरकारी था? नहीं, सरकारी नहीं था। हम अपने पैसे से देकर के 1 घंटा 1.5 घंटा चलवाए थे। तो हम अपील करेंगे या कहेंगे कि अगर हम नगर पंचायत में है, नगर पंचायत को कुछ वो क्या नाम है अधिभार अगर देते हैं, जी जी, उनको हम
अधिभार देते हैं तो हमारे तरफ उनकी निगाहें होनी चाहिए, सरकार की निगाहें हमारी तरफ होनी तो चाहिए। सरकार कह रही है कि हम अच्छे से रोड दे रहे हैं, नाली दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, गरीबों को, वंचितों को आवास दे रहे हैं, मगर मौके पे मैंने देखा तो अभी तक इनको आवास नहीं मिला, जहां 3 साल चुनाव को हो चुके हैं, 3 साल होने को है। जी जी कुछ जातीय समीकरण बन जा रहा है, कुछ वैमनस्य हो जा रहा है लोगों में। जी। जिन्हें देना चाहिए उन्हें वास्तव में नहीं दिया जा रहा है, जिन्हें नहीं देना चाहिए उन्हें न मालूम किस तरह से उन्हें दे दिया जा रहा है, हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है। जी। और तसल्ली दे करके कि इसके बाद आपको दे देंगे, हम आपको दे देंगे, या कर्मचारी लोग चाहे वो जो है नगर पालिका के जो भी कार्यकर्ता लोग हैं ऐसा कर रहे हैं, जबकि यह करना लाजमी नहीं है। जी, और जी। ये स्वच्छ जो सरकार है, बीजेपी की जो स्वच्छ सरकार है, आज इस तरह की सरकार लगातार अच्छा कदम उठा रही है, मगर नीचे बैठे हुए कर्मचारी अच्छा नहीं करना चाहते, उसको जो है प्रोसीड नहीं कर रहा है बढ़िया धरातल पर सही नहीं कर रहा है। जी। हम लोग परेशान हैं, बिजलियां हैं यहाँ, लेकिन हम लोग के सारे जो है जो भी इस पर दिखा खंभे दीजिए। पर लगाया नीचे गया है, भी जो दिखा भी दीजिएगा। बत्तियां लगाई गई है, एक भी बत्तियां नहीं जलती हैं, जी, जी। परेशानियां हैं। इस पर नाला जब तक नहीं निकलेगा, अगर नाला नहीं निकलेगा तो पानी डंप होगा, जब जी। डंप होगा तो हमारी परेशानियां जी, बढ़ेंगी। जी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कहूंगा, लाख बार कहूंगा, नहीं मानेंगे तो मैं इसके लिए जहाज छोड़ूंगा, हम खड़े होंगे और उसके बाद हमारे ऊपर लाठी जब पड़ेगा तो हम दुनिया को लाठी चलाने के लिए बाध्य होंगे। जी। और हम अपनी मांग को मनवाएंगे। अरे सकुशल नहीं, आप एक भारत के नागरिक हैं, लगातार आप सरकार को टैक्स भी देते हैं, अभी नोटिस लोगों को मिली है, मगर जो पानी की सुविधा, पानी की टैक्स और घर की टैक्स, लगातार 3 टैक्स लगाए गए हैं, जहां लोगों को देखा जाए तो सरकार के अधीन 24 तक पानी घर घर पहुंची है, नल से जल योजना, मगर कर्मचारी जो अधीन बैठे हैं ये सरकारी कुर्सी से उठना नहीं चाहते हैं, मगर लोगों के पास जब नोटिस मिली है तो कह रहे हैं कि नहीं, जो सुविधा आपको मिल रही है, मगर अभी तक देखा जाए तो यहाँ नाला भी नहीं है, न पानी की सुविधा है, मगर सरकार टैक्स आपसे वसूली कर रही है। कोई नगर पंचायत के लोग जब नोटिस हम लोग को दिए हैं कि भाई आप लोग नामांकन अपना करा लें और जो शुल्क आपको अधिभार देना है वो दें, तब हम लोग के कान खड़े हुए हैं कि भाई न हम लोग को बिजली मिलेगा, न हम लोग को जो है नाला मिल रहा है, न पानी का कोई निकास है, न आने जाने की व्यवस्था ठीक है। तो कैसे हम किस तरह से किन बिनाए पर किस जो है मौजे पर हम इनको जो है कुछ अधिभार हम दें। अन्य भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे। क्या नाम आपका? मैं नीलू बर्नवाल, जी जी मैं मंडल मंत्री के पोस्ट पे हूँ। जी जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी जी कि और आप यहाँ आए और इन सभी लोगों के बातों को सुनने की जी 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 प्रयास किए और हमारी आवाज़ को हमारे नगर और पंचायत पास आ जाइए। अध्यक्ष तक पहुँचाने का जी, जी। ये जो आपने बीड़ा उठाया है, जी, आपको जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जहाँ जनता खड़ी होती है हमारा कर्तव्य है पहुंचने का, जहाँ जनता को पीड़ा हमारा कर्तव्य है पहुंचने का। जी जी, क्या कुछ कहेंगे? लगातार यहाँ पे नाला का पानी जो है कहा जाए कूप का पानी है, लगातार सड़क पे भरी है, जिससे बच्चे, जब स्कूल के बच्चे दिखा दीजिए, जब आते जाते हैं तो काफी परेशानियों की सामना करनी पड़ती है। जी, अभी हम लोग खड़े हैं 7 नंबर वार्ड के पीछे वाले रास्ते, जहाँ हमारे चौहान जी का स्कूल है, जी जी और इसी रास्ते पे हम लोग खड़े हैं। मैं भी इधर से गुजर रही थी, जी जी देखी कि यहाँ भाई सभी लोग इकट्ठे हैं, जी जी तो हमें भी लगता है कि ये रास्ता सही नहीं है, जी 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 पानी की निकासी भी नहीं है। और जहाँ तक हमको मालूम है कि 7 नंबर वार्ड में लाइटिंग भी पास हुई थी, जी, जी। कहीं लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। जी जी तो हम लोग भी इस सब बातों से काफ़ी क्षुब्ध हैं। जी जी और ये स्कूल है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारे भविष्य हैं, और इन बच्चों के लिए अगर हमारा नगर पंचायत, हमारे जो अधिकारी हैं, जी, अगर जी। ध्यान नहीं देंगे तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। जी 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 और मैं एक बार नगर पंचायत, मैं अध्यक्ष जी से ही आग्रह करूंगी जी जी कि वो थोड़ा सा ध्यान दे इधर जी, नाली और सड़क के लिए, ताकि इन बच्चों को भी परेशानी ना हो। और आते जाते इस रास्ते से बुजुर्ग भी जाते हैं, जी, जी। हमारे युवा वर्ग के लोग भी जाते हैं, इसलिए सबका ध्यान रखते हुए बरसात आने से पहले इसका विकास किया जाए, इस रोड और नाली की व्यवस्थाएं की जाए और लाइटिंग की भी। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे चाची भी, हम उनसे भी जानेंगे क्या कुछ कह रही हैं। आइए, क्या नाम है आपका? हाँ, क्या कुछ कहेंगे? लगातार आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुई हैं रोड के और नाली को लेके, क्या हमने कुछ? की ये काम जगह सुविधा हो जाए, जी जी जी, काफी ना परेशानी नाली बा ना रोड बा। ना रोड।
देख सकते हैं तमाम लोग हैं। लोगों का कहना है कि जब हम रोड का टैक्स देते हैं, नाली की टैक्स देते हैं, घर का टैक्स देते हैं, फिर से हमको सुविधा क्यों नहीं मिलती है, असुविधा क्यों होती है। तमाम पीछे जो जनता खड़ी है, कहना है कि हम जब सुविधा हमें सरकार देती है तो क्या सुविधा धरातल तक क्यों नहीं पहुंचती है। हम कहीं ना कहीं आज भी 77वें गणतंत्र दिवस मनाते हैं, मगर तमाम लोगों का कहना है कि जो सरकार की सुविधाएं हैं वह जमीन पर क्यों नहीं आती, आसमान में ही क्यों रह जाती है। कहीं ना कहीं सरकार के अधिकारियों से हमारी सवाल है, जो काम लोगों के बीच होनी चाहिए क्यों नहीं होती है, लोगों को कड़ी परेशानियों की सामना क्यों करनी पड़ती है। बुलंद आवाज के साथ विवेक जायसवाल, जय हिंद, जय भारत।